This meeting is being recorded. गाइस आज की जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, क्या है हमारा टॉपिक? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। क्लियर है? Done. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो आप 99% किसी भी कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। राइट? ओके सर, आप अगर क्लासेस में भी आज आए हो और ऑफिस के टाइम पे हो नोट बनाने हैं तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप इस वीडियो को आपको मिल जाएगा, मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? ग्रुप पे ही आपको मिल जाएगा। यू जस्ट डाउनलोड इट एंड वेन एवर यू हैव अ टाइम टू वॉच। ओके सर, आई होप आप चीजों को समझ पाए। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। पहला, आपको बेसिक नॉलेज ऑर्डर ब्लॉक की होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज फेयर वैल्यू गैप की होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आप लोगों को थोड़ा सा जिस मार्केट में ट्रेड करें, लाइक कमोडिटी, फॉरेक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है, उसकी होनी चाहिए। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज, राइट, पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, नोट्स जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, आपको एक बार तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपको मैं उसी ग्रुप पे डाल दूंगा, सारे के सारे आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेगी सर, यू हैव टू वॉच। अगर आप नहीं देखेंगे और सिर्फ नोट से काम चलेंगे सर, आपके लिए डिफिकल्टी होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार का काम है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं, बहुत छोटी वीडियोस। ठीक है? तो अब यहाँ चालू। देखिए भाई, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इंजॉयबल होकर काम करेंगे। सबसे पहले मैं मान सकता हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ हर इंसान को ये पता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। लाइक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों को पता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है माय फ्रेंड्स। मेरे स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैंने जो लिखा हुआ है ड्रॉ कर रहा हूँ, सब दिख रहा है आपको? स्क्रीन, ड्रॉ स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अभी क्या मैंने स्क्रीन पे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लिखा है, वो क्लियर है। ये क्या होता है? अभी मार्केट, राइट, मार्केट ट्रेड लाइक दिस और मार्केट ट्रेड लाइक दिस। तो क्या होता है ना, मार्केट जब ट्रेंड में चलती है ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस वी नेवर मार्क इन ट्रेंड्स, राइट। हम ट्रेंड्स में कभी से मार्क ही नहीं करते। जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं, वी नेवर फोकस ऑन द ट्रेंड, कि अपना ट्रेंड कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। इफ द अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम, आई रिपीट, अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम, यू कैन इजीली, राइट, ओके, इट्स इजीली आइडेंटिफाई द मार्केट्स। ओके, अब चलो मैं आप लोगों से एक बात पूछ ही लिया है तो चलो मैं एक बार इसको चार्ट्स पे वेरीफाई करता हूँ। ठीक है? जस्ट वेरीफाई ऑन द चार्ट्स। For example, this is our resistance or a support. Let's suppose, take एक example। यहाँ नहीं, मैं थोड़ा सा ना एक सिंपल वे में पूछने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए, जिसमें आप इजीली मार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। रे भाई, क्या ये सपोर्ट है, क्या ये रेसिस्टेंस है? इसमें नहीं, हम कुछ स्टॉक्स पे चलते हैं जिसमें आपको इजीली समझा पाऊंगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक तेरे साथ आई थिंक मुझे सिर्फ एक स्टॉक मिल जाएगा तो मैं आपको समझाने में प्राप्त रहूँ। चलो ये अभी लेट्स सपोज, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि दिस इज अ सपोर्ट, इट्स एक्ट लाइक अ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है व्हेनेवर द प्राइस मेक द नंबर ऑफ टच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रेंज। मतलब जब भी आपको नीचे साइड से मार्केट में बहुत सारे टचेस मिलते हैं, 1 2 3 4, तो वो इट्स एक्ट लाइक, ऊपर से आता है, वहां टप्पा खाता है, ऊपर जाता है, टप्पा खाता है, ऊपर जाता है, टप्पा खाता है, ऊपर जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इट्स कॉल्ड support, right? It's called a so-called support for us, right? Whenever we have just
same in the opposite direction. Tap and down, tap and down, tap and down. It's act like a रेसिस्टेंस वेव. ठीक है, इतना आप सभी को पता है, आप सभी को इतना पता है, मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, राइट? बट द क्वेश्चन इज दैट, सी, द क्वेश्चन इज दैट जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके साथ में होता है, क्वेश्चन क्या है, देखो, अब वो समझने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास करना. ठीक है, अभी एक बार इसे डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि मार्केट वापस इस जगह पे आया ही नहीं. देख रहे हो, मार्केट ने टच ही नहीं किया इधर. मार्केट इस बार इधर से ब्रेकआउट हो गया. देख रहे हो, मार्केट ब्रेकआउट हो गया. अब क्या होता है, ब्रेकआउट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंटर हियर, वी एंटर हियर, वी एंटर हियर, कहीं भी आप एंटर करते हैं. व्हाट इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट लाइक दिस, या फिबोनाची का वेट करते हो, यू एंटर हियर, राइट? तो अब ये सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट करते ही स्टॉक ऊपर ही भाग जाता है, और कितनी बार ऐसा होता है ब्रेकआउट करते ही मार्केट एकदम नीचे चला जाता है, कभी कभार होता है ब्रेकआउट करके पुल बैक लेके ऊपर या वहीं कंसोलिडेट करने लगता है. तो ये चार प्रकार की कंडीशन आपके साथ मिलते हैं और आप हर बार डिसाइड नहीं कर पाते, बिकॉज आपके हाथ में हमेशा लॉस ही मिलता है. आप वो एक वाली बात है, जब आपको बड़ी रैली मिलती है इस प्रकार से तो आप उसमें बैठ नहीं पाते क्योंकि बहुत जल्दी निकल जाते हो, और जब नीचे आता है तो जस्ट होल्ड योर पोजीशन. तो हाउ यू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ पोजीशंस, आज हम वो बात करें. याद रखना, कभी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कभी भी जोन में नहीं बनते हैं. मैं दोबारा बोल देता हूं, जोन में नहीं बनते, जोन में नहीं बनते. वो हमेशा एक सिंगल स्ट्रेट लाइंस होती. क्या होती है? एक सिंगल हॉरिजेंटल लाइन होती है हमेशा. हॉरिजेंटल ही बोलते हैं ना इसे कह लेते तो बोल देना, इट्स लेटी हुई लाइन को हॉरिजेंटल बोलते हैं. ठीक है, अगर एक बार उस लाइन को मार्केट ने टच कर दिया तो उसका असर खत्म हो जाता है. याद रखना, अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सपोर्ट, क्या ये, इट इज माय सपोर्ट, market going like this. If market touch or even break or close or like market का कैंडल जाके वापस आ जाए, now now ये सपोर्ट यहीं तक था. अब इसके बाद का जो डिस्टेंस है, दिस इज नॉट अ सपोर्ट एनी मोर. अगर ये वापस उठ करके वापस नीचे आता है तो इट्स नॉट एक्ट लाइक अ सपोर्ट. ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखेंगे ना. एंड सेम एग्जैक्ट विद द रेसिस्टेंस, इफ द रेसिस्टेंस विल टच और ब्रेक, नाउ दिस इज नॉट अ रेसिस्टेंस एनी मोर. उस टच के बाद का एरिया अब रेसिस्टेंस की तरह नहीं होता. अभी जैसे मैं एग्जांपल्स, अभी फॉर एग्जांपल दिस इज माय एरिया. इफ मार्केट टच दिस लाइन, अब इसके बाद मैं इसे सपोर्ट नहीं कहूंगा. लोग कहेंगे कि सपोर्ट है, इट्स नॉट सपोर्ट एनी मोर. इफ माई रेसिस्टेंस टच, नाउ दिस इज नॉट माई रेसिस्टेंस एनी मोर. ये मेरे लिए अब रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगा. क्लियर है? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अगर इसने टच कर दिया, जिस जगह पे टच कर दिया, नाउ इट इज नॉट. अब ये अगर ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है, वी डोंट इवन केयर. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये रेसिस्टेंस होता है. बट व्हेन वी मार्क दी जोन्स, राइट गाइस, व्हेन वी मार्क दी जोन लाइक दिस, तो भैया ये जोन रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं है. ये पता है क्या है? दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई. बस फर्क ये ध्यान रखना, whenever we use more than one resistance or one support, then we called those lines, like for example this resistance. अब इन सभी को मिला दिया जाए तो एक जोन बन जाता है. इस जोन को बोलते हैं दोस्तों हम डिमांड एंड सप्लाई. और अगर एक सिंगल लाइन को बोलेंगे तो इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट. क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, एक जब भी आप देखना, कभी भी मार्केट सिर्फ फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट करके वहां से दौड़ेगा. अगर नेक्स्ट टाइम वहां आएगा तो पहले दौड़ सकता है, पर थर्ड टाइम नहीं. क्लियर है? अब मैं आपको लाइक बैंक निफ्टी निफ्टी में भी ये काम दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, जैसे ना आइडियल रेस्पेक्ट पर. अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई, राइट? इफ मार्केट टैप टू दिस
सपोर्ट एरिया। अब इसके बाद मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। अब नीचे कोई सपोर्ट अलग से बना हो वो मैं नहीं कह सकता प्यारे भैया, बट अब सपोर्ट मेरे लिए नहीं बना। क्लियर है? सपोर्ट रेसिस्टेंस की कंडीशन यहां तक क्लियर है। मार्क कैसे करते हैं? सिंगल कैंडल से पता चल जाएगा कि दिस इज माय रेसिस्टेंस, दिस इज माय सपोर्ट, दैट्स ऑल। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्लियर है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है? कैन यू से दैट द डिमांड एंड सप्लाई एंड रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट देयर इज अ डिफरेंस? क्या होता है समझ में आ गया अब आपको? डिमांड सप्लाई हमेशा वही रहेगी, कभी भी उनको ब्रेकआउट होने के बाद में हमें कोई लेना देना। क्लियर? क्लियर है माय फ्रेंड्स? आए ना? क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल। डिमांड सप्लाई कैसे मार्क करते हैं आगे मैं आगे वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अभी सपोर्ट कैसे बनता है, रेसिस्टेंस कैसे बनता है, सिंगल लाइन बता। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे जाके हो सकता है मैं इधर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ा दूं, बट आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ध्यान रखना। अब सपोर्ट बनता कैसे? सपोर्ट हमेशा कहां बनता है दोस्तों? सॉरी, एक मिनट। सपोर्ट कहां बनता है? सपोर्ट मतलब नीचे बनता है ऊपर बनता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कुछ सेंस इन द डायरेक्शन, राइट? हमारा सपोर्ट हमेशा बॉटम पे बनता है और रेसिस्टेंस हमेशा टॉप ऑफ द कैंडल बनता है। दिस इज माय रेसिस्टेंस ऑफ द गेम एंड दिस इज माय सपोर्ट ऑफ द गेम। क्लियर है माय फ्रेंड्स? दिस इज माय रेसिस्टेंस ऑफ द गेम, दिस इज माय सपोर्ट ऑफ द गेम। क्लियर? अभी बनता कैसे? सपोर्ट में हमेशा मार्केट नीचे से ऊपर जाती है ना, मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाती है ना सपोर्ट में हमेशा, और रेसिस्टेंस में हमेशा मार्केट ऊपर से नीचे आती है। यही केस होता है ना हमारे लिए। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए इस कैंडल को मार्क करते हैं। सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर, मतलब वन रेड कैंडल कैंडल प्लस वन ग्रीन कैंडल। क्लियर है? वन रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, मतलब रेड कैंडल एंड immediately, I repeat, very immediately a green candle. Clear है? Clear है? It's called a support. What is this my friends? Support. कैंडल भले नीचे विग मार के आए या विग बनाए ना, डजेंट मैटर, द कलर ऑफ द कैंडल नाउ इंपॉर्टेंस। क्लियर है? अभी मैं इसको आगे बताऊंगा। रेसिस्टेंस मतलब उल्टा कर दो, वन ग्रीन कैंडल प्लस वन रेड कैंडल, one green candle and one red candle. This act like a resistance, act like a support. Please take a screenshot of this screen. इसका screenshot ले लो and write down your notebook for you. अब साजन नोट्स बनाओगे तो आपको वीडियो में एक बार रिकैप करने में टाइम लगेगा। मार्क दिस एरिया। अब जो मैंने अभी आज तक पढ़ा है उसको कैसे कोरिलेट करेंगे इसमें आपको बताऊंगा, और आपको फिर एक छोटा सा जादू दिखाऊंगा। ठीक है? इट्स अ मिरेकल। स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन लिख दीजिए, जो सो दैट मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, आप लोग जागे हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो तो मिलनी है, वीडियो मिल जाएगी बट इधर आप थोड़ा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। क्लियर है? अब समझ में रहेगा ना? अब मैं बार बार पूछूंगा, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, मतलब अगर मेरे जैसे, मेरे तो चार्ट पे अलग अलग टाइम वो है, बट आप समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है? तो डिलीट मार दो। कैन आई डिलीट ऑल द थिंग्स? चलो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बट जो चार्ट होगा उसको समझ पाएंगे। अब यहाँ जो केस है वो ध्यान से समझना। इसको हम बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं कर सकते। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, विच टाइम फ्रेम? भाई साहब आते आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने टाइम फ्रेम नहीं बताया, वो टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देखिए, अभी हम आज क्या टॉपिक है हमारा? सपोर्ट रेसिस्टेंस इन, राइट? सपोर्ट रेसिस्टेंस इज इन बिगर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेसिस्टेंस है मतलब।
तो अभी हमारा क्या है, टाइम फ्रेम भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। 1 मंथ टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करेंगे, ध्यान रखना टाइम फ्रेम में, राइट। नहीं सर, मैं पीडीएफ नहीं बना सकता, दिक्कत ये है कि उसमें ना मेरे को काफी टाइम लग जाएगा, और वो पीडीएफ एक बार सर्कुलेट हो जाएगी सभी के पास में तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आती है। मैं पर पीडीएफ के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट दिलवाता है ना, उस स्क्रीनशॉट को रख लो, बाकी आपकी मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। वन 1 मिनट टाइम फ्रेम, देखो ये 1 मंथ है, ठीक है, मेरी बात ध्यान। 1 मंथ टाइम फ्रेम में आपने बेसिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है। वेरीफाई कौन से टाइम फ्रेम पे करना है दोस्तों, 1 डे टाइम फ्रेम पे। कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम में लिख देता हूँ, SNR, विच टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। और इस किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं आपके लिए सारी चीज करूंगा, बट कुछ चीजें आप अपने साथ साथ लिखेंगे तो बढ़िया है। एनालिसिस का मतलब है हो जाता 1 वीक टाइम फ्रेम, राइट। 1 वीक में अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करते हैं, SNR मार्क करते हैं, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में इसके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करते हैं माय फ्रेंड्स, तो इसको आप 15 मिनट्स में जाके एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में करेंगे, दोस्तों, तो इसे 3/5 मिनट में आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसके बाद आपको लाइफ में कभी टाइम फ्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम फ्रेम आगे भी जाके यूज होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं जो जो बोलूंगा आपको वो सुनना है, और जो पूछूंगा उसका आंसर देना है, ठीक है। आपने बोला रही बैंक निफ्टी निफ्टी में काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं, उसका आंसर मैं 2 मिनट में दे दूंगा आपको। बैंक निफ्टी निफ्टी में करेगी, बट मैं उसको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा उसको कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे बता देना। और एक और आंसर बताता हूँ, हाइयर द टाइम फ्रेम यू SNR, हाइयर द रिटर्न यू गेट। मैपिंग के लिए सेम टाइम फ्रेम है, मैपिंग के लिए मैं अलग बताऊंगा, इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर दैट पार्ट और नॉट, यस और नो। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बाद में मत बोला रे भाई आपने स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, लेट सपोज, राइट, तो मैं इसे दूसरी स्क्रीन पे लगा लेता हूँ इसको, फिर राइट। चलते हैं, लेट सपोज हम मार्क कर सकते, हाउ वी आर गोइंग टू, विक्रम भाई भी बता रहा, हाउ वी आर गोइंग टू मार्क द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक्स में लेके चलता हूं, हम कौन सा टाइम फ्रेम मार्क करें सबसे पहले बताइए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड विच मीन्स अ वीकली। देखिए मैं स्टॉक में जब भी मार्क करता हूं, मैं आपको पहले बता दूं, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, एनीवेयर आई मार्क दीज टू ट्रेडिंग, दीज टू। मैं सिर्फ ये दो ही, ऊपर वाले दो को ही मार्क करता हूँ, नीचे वाले तीन को सिर्फ एज अ, अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी हो, या मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो, या मुझे BTST करना हो, तो ही मैं इन तीनों को मार्क करता हूँ। अदरवाइज ये ऊपर वाले ही मैं 90% का चांस 1 मंथ और 1 वीक को ही मार्क करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। और उसको फिर मैं एनालाइज करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, क्योंकि देखो मुझे एक ट्रेड चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू go with my basically you can say टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम की तरफ जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम से पहले मार्क करना सिखा देता हूँ, हाउ टू मार्क द सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसको सीधा ही मैं फॉरेक्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है, इजीली गोल्ड का चार्ट क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी दिखता है। हाउ टू मार्क अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैं इसका कलर ऑफ द कैंडल्स चेंज कर देता हूँ, सो दैट यू विल फाइंड very enough theme, dark themes, black forex and night forex। इसके अलावा भी थीम है मेरे पास, नाइट थीम है। इससे ध्यान रख लोगे, ब्लैक एंड ग्रीन से ध्यान रख लोगे, या ब्लैक को हटा के रेड कर दो।
रेड कर दूं? नहीं, अगर आप समझ पाओ तो मुझे कोई दिक्कत है, चलो राइट रेड कर देते हैं, दैट विल डू, ठीक है। और डॉटेड लाइन को हम थोड़ा सा डॉट की जगह लाइन कर देते हैं, दैट विल बी, ठीक है। अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्लियर है? अभी मैं आपको इस पूरे पूरे ईयर का सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना सिखा रहा हूँ फ्रॉम दी January 1st, ठीक है। आगे अभी यहां से देखते चलना एंड मार्क योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वेरी केयरफुली, राइट। मैंने क्या बताया था रेसिस्टेंस कैसे बनता है? रेसिस्टेंस बनने के लिए क्या बताया था? वन ग्रीन एंड देन दी रेड कैंडल, यही बताया था मैंने। रेसिस्टेंस ऐसे बनता है, अभी देखिए ये वीकली कैंडल है, थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा पूरा। अब याद रखना हमेशा डिसीजन कैंडल क्लोज होने के बाद लेना। आप देख पा रहे हैं वन ग्रीन कैंडल एंड वन रेड कैंडल, देख रहे हैं आप? अब इसमें ये मत देखना कि रिवर्स के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, डजंट मैटर द क्लोजिंग। समझ में आ गया? तो आपका रेसिस्टेंस कौन सा होगा? ग्रीन और रेड कैंडल का ये वाला पॉइंट्स। ये क्या होगा, अब इसको मैं छुपा भी लेता हूं, यू कैन इजीली मार्क। वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में जाना है आपको बताइए फटाक से। वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में जाते हैं हमेशा, मैंने अभी बताया था आपको, वीकली टू 4 आवर टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम? 4 आवर, ध्यान रखना इसमें। तो चलो 4 घंटे में चलते हैं। अब ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये मेरे 2 हफ्ते दो हफ्ते के बाद मार्क कर रहा हूं। अब आ गया मेरे, तो इसको थोड़ा सा आप यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप डेली में जाके ऐसे रिफर्बिश कर सकते हो आराम से। दिस इज माय ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, मंडे, लाइक दिस इज माय फ्राइडे क्लोज, दिस माय ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल्स, राइट। तो ये एकदम परफेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा और भी मार्क करेंगे तो आपको एकदम परफेक्शन के साथ आंसर मिलेगा दिस, राइट। ये ट्यूसडे एंड मंडे ये आ गया आपके पास में, क्लियर है? तो अभी 4 घंटे में हम आगे, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है। अब नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस लाइन कॉल्ड व्हाट, दिस लाइन कॉल्ड व्हाट, what my friends, a resistance, it's not a sum, ठीक है। अब just go to the weekly time frame। अब market whenever the market tap to this area, whenever market touch and cross, we just left। now wait, मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है। नाउ वेट, अभी आप ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, सी ध्यान से देखिए क्या ग्रीन कैंडल है। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो, ग्रीन कैंडल, वन ग्रीन कैंडल एंड वन रेड कैंडल, मतलब ग्रीन के बाद रेड कैंडल अगर आ जाए, ग्रीन के बाद रेड कैंडल आ जाए तो ये क्या कहलाता है दोबारा? आ रेसिस्टेंस। और अगर रेड के बाद ग्रीन आ जाए तो इट्स एक्ट लाइक अ सपोर्ट। दोबारा मार्क कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझो, टेक्स सपोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया, इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आया अब आपको कि ये सपोर्ट क्यों बना और ये रेसिस्टेंस क्यों बना? मैंने भी आपको पढ़ाया, वन रेड देन ग्रीन, वन रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड, दैट्स नॉट, ठीक है। दिस इज एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस, ओके। बहुत माइन्यूट से गैप्स रहेंगे आपको समझ में, ठीक है। रेसिस्टेंस से, अब आप देख सकते हो, देख रहे हो आप दोस्तों, देख रहे हो मार्केट, हाउ मार्केट रिएक्ट्स फ्रॉम दीस 2 आवर लेवल ऑन दिस एरिया। अब मैं आपको इसी टाइम पे दिखाता हूँ मार्केट ने क्या प्लान किया होगा गोल्ड में, ठीक है। अब ये सपोर्ट था पर अब मैंने क्या बताया था आपको, अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इसको मैं छुपा लेता हूँ। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी रेसिस्टेंस टच हो गया या क्रॉस हो गया, अब वो मेरे किसी काम का है? बताइए, किसी काम का है? यस और नो? मैंने ना अगर टच नहीं, तो सेम एग्जैक्ट क्या ये मेरे किसी काम का है? क्या ये सपोर्ट मेरे किसी काम का है? सपोर्ट कब बना था? यही बना था। अब जब रेड कैंडल इधर टच करी और रिएक्शन दिया,
तो मेरे किसी काम का है नहीं, तो ये मेरे लिए सिर्फ इधर तक है, तो से हटा दो। अब मार्केट इधर तक आइए। अब वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में जाते हैं हमेशा? पूरा टाइम फ्रेम में जाते हैं। अभी आप देखेंगे 4 घंटे में मार्केट ने क्या किया। मंडे चालू हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। वेनेसडे मार्केट ने फर्स्ट टाइम आपको यहाँ एंट्री दी, यहाँ आपको एक शॉर्ट पोजीशन प्लान किया। बाय हुम? बाय बुल। अब मैंने आपको क्या बोला था, इधर क्या देखना है आपको? मैंने आपको क्या बोला था कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ फेयर वैल्यू, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। इन विच टाइम फ्रेम? in 4 hour time frame. You have very clear fair value and tap to the market and fall. How much? It's act like a 20 points. अब ये रेसिस्टेंस मेरा इधर तक ही काम करता है, अब मेरे किसी काम का नहीं है। Now the market is not like this. Okay? हाँ, हो सकता है मार्केट इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में थोड़ा एंट्री मॉडल बनाए। एंट्री बताऊंगा कैसे इस पे लिया जाता है, राइट? हाँ, मैच एफ टी पैटर्न 2 ही पढ़ाऊंगा मैं, इसी का यूज कर। एंड देन मार्केट अगेन टू दिस एरिया। अगेन अगर आप देखेंगे, this is your order block, remaining order block, market tap to this area now. अब अगर market if now market will go to more above side, तो क्या मुझे अब short करना चाहिए? Can we need to short the market? Can we need to short the market again? मैंने क्या बोला था? If the market cross or tap to your any resistance and support area, now it's not look like the same. ठीक है? Not look like the same. Now again back to the weekly time. आ गए? समझ में आया आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट कैसे काम करता है? अब ये देखिए पूरा ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुका है। मैंने क्या पढ़ाया था? वन ग्रीन, वन रेड, वन ग्रीन, वन रेड, वन ग्रीन, देख रहे हो? अब नाउ इट्स एक्ट लाइक व्हाट? इट्स एक्ट लाइक व्हाट? दोबारा बताइए, इट्स एक्ट लाइक अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस? One red, one green. It's act like a support line, right? Markets pull back. Now see, अब ये मार्केट पे आया हुआ है, ठीक है? अब इधर वापस आ जाते हैं, बैक टू द रैली। अगेन कम टू ना 4 hour टाइम, हाई 4 hour पे से जैसे मार्केट ने इस पे टैप किया, हमारे पास में क्या है? वी हैव अ सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट टैप टू योर support area and pull back to the existence for the inducements. Once your support will tap, now support will not act like a buy side entry kind. समझ में आया? समझ में आया? अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपने 4 घंटा देख लिया अभी। बड़े टाइम फ्रेम का है ना, अब इधर जाकर के आपको 4 घंटे में थोड़ी एंट्री लेनी है। जस्ट फाइंड आउट योर एंट्री इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। Again, a weekly time frame. The next, down. Again, one green candle and one red candle equal to a resistance. One green and one red candle equal to a resistance. This is actually like a resistance. Whenever the markets come, it doesn't mean कि यार भाई मार्केट को अगली कैंडल पे आना चाहिए। हो सकता है जैसे 2 रेसिस्टेंस के अंदर चौथे 4 वीक के बाद मार्केट आए, हो सकता है एक साल के बाद आए, बट इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस। डन। अब इस कैंडल को पूरा क्लोज। see, now exact market tap to this area, again market tap to this area, again go to the 4 hour time frame, right? This is my resistance man. अभी तो मार्केट क्लोज होता तो रात ही हो गई, तो रात होते ही मार्केट अब अगले दिन आपको क्या देगा वो तो नहीं कह सकता, बट अब आप यहाँ देखेंगे 4 घंटे का कैंडल है, इट्स एक्ट लाइक लाइक 15-20 पॉइंट्स। अभी यहाँ से ही शॉर्ट क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये वो अलग चीज है, बट आप यहाँ ये समझने का प्रयास कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मैप किया जाए। दिस इज माय सपोर्ट। अब मेरे को बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना आपको कि भाई ये सपोर्ट क्यों बनाया रे भाई आपने, ये रेजिस्टेंस क्यों बनाया। क्लियर है? दिस इज माय सपोर्ट। हमेशा कैंडल को क्लोज होने के बाद डिसाइड करें। अभी तक ग्रीन कैंडल चलने तो वी डोंट केयर, राइट? हमारा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। Now it's like act like what guys? It's my resistance. That's all.
same. Market come back to this rally. Again, you just check कि क्या वो कुछ मौका मिला भी था या नहीं मिला था. सिर्फ एक बार. अब इस जगह पे आप आए. You mean the support price point line made a resistance and support respect only? Yes. मैं ये बोलना चाहता हूँ. Market tap इधर हुआ. If you have any kind of, for example, what guys, if you have any kind of order block, if you have any kind of fair value gap, if you have any kind of anything BPR like gaps, तो आप यहाँ short plan कर सकते हैं. आफ्टर ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस टच होते ही आपको देखना. रेसिस्टेंस के थोड़ा ऊपर भी हो सकता है. जैसे मान लो मार्केट इधर से होगा, इधर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, जस्ट टैप एंड शॉर्ट. ठीक है. अभी गोल्ड ही नहीं, आप किसी में भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि गोल्ड में ही देख रहे हैं आप, एनी वेरी. अब वो एक बार टैप हो गया तो उसके बाद आपको बार बार यूज नहीं करना. ठीक है. नाउ इट्स एक्ट लाइक ये क्या बनेगा आपका, वन रेड एंड ग्रीन कैन कॉल्ड योर क्लासिक सपोर्ट. अगेन मार्केट्स को हुआ, अगेन को हुआ. कौन सा मार्केट है? अच्छा, अप्रैल वाला है ये. अगेन अभी आने दो पहले. Now it's act like a resistance. Whenever I repeat, my friends, whenever the price will come to the support without tapping, अभी तक टैप नहीं किया है, तो it's act like a support. If for example काफी महीनों के बाद में भी अगर प्राइस 2000 आता है तो अभी भी ये सपोर्ट पेंडिंग ही है. ठीक है, ये सपोर्ट अभी भी पेंडिंग ही पड़े रहेंगे. इनसाइड भी चलता है. अभी के लिए आप सब कंसिडर करेंगे, जब बाद में इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे देन इसके अंदर में हमें डाल करेंगे. Now see, this is act like a support. मार्क करना आ गया आपको. कोई ऐसी दिक्कत कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब सही. अब यहाँ इधर आके चेकआउट करो, आपके पास बहुत सारे चीजें मिलेंगे. यू विल गेट सो मेनी लाइक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज. अब जैसे ये देखो, ये क्या है बताओ सभी के सभी. व्हाट यू हैव राइट नाउ गाइस, ये क्या है आपके पास में, क्या है बताओ? ऑर्डर ब्लॉक. सिंपल. इट डजंट मीन कि आपको टच करने से पहले ही शॉर्ट मारना है. टच हुआ रेसिस्टेंस, आफ्टर द रेसिस्टेंस जस्ट टेक द शॉट. अब जो भी सेटअप बनेगा 4 घंटे में आपको 23 पॉइंट का गोल्ड फॉल मिला है. ये मत सोचना कि यार यहाँ से जब हम शॉर्ट मारेंगे तो इतना बड़ा फॉल आएगा. ऐसा नहीं है. सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात क्या होता है? It will not give you big entries, big targets. It will give you just a small correction. क्या देंगे वो ये? It's just give you the small correction. Doesn't mean कि आप बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हैं. ऐसा नहीं है. This is a scalping के लिए भी आज कुछ. बट यार 23 पॉइंट गोल्ड में छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है. ठीक है. Now you just over. अब ये रेसिस्टेंस में भी किसी काम कर रहे हैं. Now again just act like a resistance. आई होप आपने आज तक ऐसा कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट पढ़ा नहीं होगा. आई बिलीव. Now see, again your support is tap, right? Come back to the support area. हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो. हर एक का मार्क करने का तरीका अलग होता है. Now the Friday is over. After the tap to the Friday आप देखेंगे तो you have just a big order block. ये आपके order block है काफी बड़ा. तो जब यहाँ से आप मार्केट पलटेगी आप देखेंगे. ठीक है. अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके वेरीफाई कर सकते हैं. You just find out your rallies in a smaller time frame. ठीक है. Now back to the weekly time. अब मैं आपको पूरा वीक क्यू दिखा रहा हूँ. अभी तक जितने भी महीने गए हैं आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस पर ध्यान रखो. रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इट्स एक्ट लाइक अ सपोर्ट. सिंपल. नेक्स्ट वीक ये क्या है आपके लिए? इट्स एक्ट लाइक अ, दोबारा बोलिए, एक्ट लाइक a one green candle and red candle equal to a resistance. Just go to the resistance part, erase this and go to the 4-hour time. Time frame is very important. So resistance, one green, red, yes. अभी ये मंडे चालू हुआ, ध्यान ना, मंडे चालू नहीं हुआ है. ये फ्राइडे की क्लोजिंग के टाइम पे जो रेसिस्टेंस अभी बनेगा, अगला हफ्ता चालू होगा, जिसकी रिस्पेक्ट में आप देखें. अब ना, अब यहाँ शॉर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बीपीआर पॉइंट, आप देख पा रहे हैं. यू हैव वेरी क्लासिक बीपीआर पॉइंट. यू जस्ट टेक अ शॉर्ट पोजीशन इररिस्पेक्टिव.
अब नो डाउट आपके पास में यहाँ फेयर वैल्यू बहुत बड़ा है, बट नो डाउट योर रेसिस्टेंस इज ओवर हियर नाउ. अब नाउ द सपोर्ट हियर. तो सपोर्ट पे क्या है आपके पास में? इट्स ऑर्डर ब्लॉक. नाउ द मार्केट फेयर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू है तो हाँ बस सपोर्ट रेसिस्टेंस. तो कैसा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट ये? हाउ द कॉन्सेप्ट इज लुक लाइक गाइस फॉर यू? कैसा है आपके लिए? होना चाहिए कुछ जानदार टॉपिक है. चलिए कुछ तो नया है रे भाई. रेड कैन क्लोज पर ड्रॉ करनी है ना. यस, क्लोजिंग आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द कैन. अभी भी ये रेसिस्टेंस पेंडिंग है सर. सी द स्टिल द रेसिस्टेंस इज पेंडिंग. देखिए 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 देखिए, रेसिस्टेंस पे मार्केट ने टैप किया और वहीं आपको रिएक्शन दिया. ठीक है, go to the smaller time frame, slower time frame. हम स्विंग पे भी जा सकते हैं. ये क्या है? व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स? दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक. आफ्टर टैप द ऑर्डर ब्लॉक, देखिए आप मेरी बात सुनिए. ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा टारगेट. देखिए कभी कभार यू कैन गेट दैट मच फॉल, 40-50 पॉइंट फॉल. सम टाइम यू जस्ट लाइक रफली टू रफली आपको 27-24 पॉइंट का मौका मिलेगा. मतलब आप ये लगा लीजिए अगर आपने एक भी ट्रेड पकड़ लिया शानदार तरीके से तो आपका फंडेड ही क्लियर हो जाएगा. मतलब मैं इतनी बड़ी मूव की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस हो गया. नाउ द रेसिस्टेंस इज ओवर. सिंपल. अब ये चीज है एवरेज फोर्ड बहुत काफी होता है. समझ रहे हो? काफी चीज हो गया आपके लिए. Done. Now the resistance close. Now the market's up upside. What is this? Now again your resistance feel like the resistance might close. Again your resistance is like that. ठीक है, अब देखिए आफ्टर द रेसिस्टेंस द करेंसी में बढ़िया सेम 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 हर जगह सेम है सर. नाउ इट्स अ सपोर्ट. अब देखो मैं इसको रिप्ले पे इसलिए चला रहा हूँ जिसलिए आप मार्क करना सीख पा रहे हो. सपोर्ट आफ्टर सपोर्ट इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस. ठीक है, डन. अब नाउ ऑगस्ट इज रनिंग. तो अब ये भी आपके लिए क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सपोर्टेड. तो अब आप यहाँ जाके चेकआउट करो ना. यू विल जस्ट फाइंड आउट योर एक्चुअल वे कि आप जैसे रेसिस्टेंस था इस एरिया पे जाके चेकआउट करो. टाइम फ्रेम 4 आवर. व्हेनेवर द प्राइस विल कम बैक टू द 4 आवर टाइम फ्रेम ना, मार्केट आपके इस रेसिस्टेंस पे जब वापस मुड़ कर आएगी, जैसे अभी मंडे को आई, तो मंडे के टाइम पे आपके साथ कुछ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव जस्ट अ फेयर वैल्यू, यू वांट टू शॉर्ट. अब दैट इज अप टू यू. अभी आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद द प्राइस अगेन टैप, देखिए मार्केट अगेन वापस आया है. तो क्या आप इधर शॉर्ट करोगे? अब क्या यू आर विलिंग टू टेक ए शॉर्ट पोजीशंस माय फ्रेंड्स? अब मैंने क्या बोला, इफ द रेसिस्टेंस ऑलरेडी टैप वंस बाय द मार्केट, तो आप बार बार वहां एंट्री नहीं मार सकते. अपनी मर्जी से आप मारे जाओ कि नहीं नहीं बढ़िया एंट्री बनी हुई. व्हेन ट्रेडिंग इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, जनरली recommend द एनालिसिस द हायर टाइम फ्रेम. यस, मेरा वही क्वेश्चन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस. अब अगेन द नेक्स्ट वीक द रेसिस्ट सपोर्ट. अभी आप देखेंगे अभी ये रेसिस्टेंस बनेगा. अभी देखिए नाउ द सपोर्ट कम. अभी सपोर्ट पे क्या बना हुआ है आपके लिए? सपोर्ट पे क्या बना हुआ है दोस्त? क्लियरली देखिए सपोर्ट पे क्या बना. आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा. यू जस्ट फाइंड आउट योर ऑर्डर ब्लॉक्स. राइट, दीज आर द ऑर्डर ब्लॉक्स. यू जस्ट फाइंड आउट द स्मॉलर टाइम फ्रेम. 1 मिनट में जाके एंट्री देखिए. विच टाइम फ्रेम टू ड्रॉ द एनालिसिस फॉर द 1 मिनट टाइम फ्रेम बता दो. ना अगेन द रेसिस्टेंस ऊपर पड़ा है आपके लिए. रेसिस्टेंस आया. नाउ अगेन द रेसिस्टेंस पे आपने टैप किया. अब आप यहाँ देखेंगे तो रेसिस्टेंस पे आपको 4 घंटे पे कुछ नहीं मिलेगा. आपको कुछ मिल ही नहीं रहा 4 घंटे पे, बट आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो. नहीं, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ ऋषि भाई. अभी मैंने ट्रेड लेना नहीं बताया कि वाटर ब्लॉक इनसाइड है या नहीं है, कैसे है, नहीं बस बता रहा हूँ. ठीक है, द नेक्स्ट डे मार्केट फॉल बैक एंड कम टू द सपोर्ट एरिया. अभी आप देखेंगे मार्केट एकदम सपोर्ट एरिया पे आया. जस्ट अ फेयर वैल्यू टैप टू दिस एरिया एंड गो. तो हाउ दी कॉन्सेप्ट लुक लाइक? आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट? मजा आया कॉन्सेप्ट सीख के? अब आप कोई भी एक रेंडम करेंसी का नाम ले सकते हो. एनी करेंसी विच यू वांट. फॉर एग्जांपल यूरो देख लेते हैं. ठीक है, जस्ट गो टू द वीकली टाइम फ्रेम. हमेशा मैं वीकली देखता हूँ उसके बाद ही. राइट, सुपर कॉन्सेप्ट. चलो बढ़िया. ठीक है, शेल वी यूज एन इंडेक्स? आई विल टेल यू. अब मान लो मैं इस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा हूँ फॉर द लाइक यूरो यूएसडी. राइट, अब मुझे नहीं पता मार्केट कैसा है कैसा नहीं.
तो हमारे को अभी आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाया है, जस्ट टेलिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये है आपके लिए, दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया। अब अगले हफ्ते आपको यूरो में फॉल मिलेगा, आप ध्यान से देखना, खुद आप आइडेंटिकल कर लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यू विल गेट योर फॉल फ्रॉम द यूरो। आपको यूरो में नेक्स्ट वीक फॉल मिलेगा। whenever price tap to this area, you just find out your way, अगर मिलता है मौका तो मारो शॉट। then again this is your resistance part, ठीक है। अब जो अभी तक एक बार भी टैप नहीं हुआ है, राइट, दिस इज इफ द मार्केट विल नॉट टैप, दिस इज योर रेसिस्टेंस एरिया। अभी आप देख रहे हैं, मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ कैंडल क्लोज होने के बाद में, ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके क्लोज कहीं भी एंट्री मार लो। जो एरिया अभी तक टैप नहीं हुआ है माय फ्रेंड्स, अभी तक टैप नहीं हुआ है जो एरिया एक बार भी, वो एरिया हमेशा सपोर्ट रेसिस्टेंस माना जाएगा। दिस एरिया इज ऑलरेडी टैप ऑन द वेरी नेक्स्ट वीक। तो अब मेरे लिए आगे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इस जगह से कोई रेसिस्टेंस आगे नहीं, पर लोग मार्क करते हैं, वो मार्क मत करो। देन अगेन यू जस्ट कम बैक, ये अगले दिन ही टैप हो गया है, फिर अगेन यू जस्ट स्टार्ट टू हियर दिस इज द रेसिस्टेंस। देन अगेन सी very very next day, right, it's very next day market is, the very next day का मतलब आप कहेंगे इस शब्दों में अगर मैं बोलूं तो very next week की बात, डे नहीं है, वीक है। फिर again market just tap, see the market fall, again red green, just not tapped yet, then again red green tap, short, then again red green tap here, that's again red green tap। अब आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस सपोर्ट आपने वीकली में बना लिया। अब आप किसी भी एक रैंडम डे पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम हम चेकआउट करते हैं जब मार्केट ने आपके लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसे आप आए इधर, यू जस्ट फाइंड आउट योर वे। अब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, एनीथिंग, यस आपको मिल रहा है, जस्ट टेक ए शॉर्ट पोजीशन इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। आपको सेटअप मिलता है, यू जस्ट फाइंड। अगेन आपके पास में वीकली में चलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वीक आप देखेंगे तो मार्केट ने उसी वीक के ट्रेड्स को कंटिन्यू किया है, ठीक है। व्हाट इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। अब मेरे को जब भी मार्केट टैप करेगा इस जगह पे, आई नीड टू टेक शॉट। अब मार्केट ऊपर आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं भैया। मार्केट आप देख रहे हो इतना सीवियर मार्केट, इट्स ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज योर रेसिस्टेंस। ये देख रहे हो आप, इज अ सिंगल स्वाइप 10:30 मॉर्निंग एंड मार्केट। अब आप कभी आपने कभी सोचा ना कि स्नाइपर एंट्री कैसे लेते हैं, दिस इज अ कॉल्ड अ स्नाइपर एंट्री। पर महीने में 1 या 2 एंट्री मिलेगी आपको पर करेंसी में, पहले बता दो, बड़े टाइम फ्रेम पे। अगेन गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, देखते ना कौन सा अगला कौन सा। अभी देख, दिस इज द वे, सी इसने सपोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका टारगेट भी, अब लोग क्या खेलते हैं सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू सपोर्ट खेलते हैं, बट मेरा ऐसा कोई मौका नहीं। अब यहाँ है, यू हैव जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, आप देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में, जस्ट यूज। अब यहाँ आप देखेंगे आपका स्टॉप लॉस रेट हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ शॉर्ट कर रहे हो या बाय कर रहे हो। इसको कैसे ट्रेड लेते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के। आपको नीचे भी यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लाइक दिस इज द सिंपल फेयर वैल्यू गैप, यू जस्ट बाय अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगेन बाय, हम देख सकते हैं। ओबीएन फेयर वैल्यू व्हेन आई विल गेट द लर्न सर। सर उसके लिए मैं आपको क्या बोलते हैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं स्टॉक्स पे लेके चलते हैं, रिस्क कैसे होगा। रिस्क छोड़ दो, पहले एडिट को पता है, तुम डायरेक्टली मार्केट में मत भागो, मैं पहले बता रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए 6 महीने रच के काम करो ना एक तरीके। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड करके कंपनी सीडीएसएल है। अब मैं स्टॉक में ना भाई बेच नहीं सकता, तो इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग आई जस्ट वांट टू बाय, मुझे सिर्फ खरीदना है बेचना नहीं, ठीक है। मान लो मैं कोई कंसोलिडेटेड करेंसी पकड़ लेता हूं, जैसे एम फेसिस मैंने पकड़ लिया, राइट। तो एम फेसिस में दिस इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट इन वीकली टाइम फ्रेम। अब जैसे इसने वीकली टाइम फ्रेम में टैप किया है, मार्केट बूम टू 9%, राइट। अब आप यहां देखेंगे, अब जैसे इधर भी आप मार्क कर लेंगे, ये तो बहुत अच्छा एंट्री। आप इधर इंड्यूसमेंट की तरह मार्क भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। वेरी नेक्स्ट वीक आपको यहाँ टैप मिला एंड देन अगेन 5% मूव,
आपको हमेशा जैसे ये मार्केट डाउन आया, ग्रीन आया, जस्ट मार्क दिस, वेरी नेक्स्ट कैंडल टैप एंड गिव यू द 5-9% मूव्स। अब यहाँ मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ग्रीन रेड ग्रीन, हमने यहाँ मार्क किया। इफ यू फाइंड एनीथिंग ठीक है, अदरवाइज बेच दो स्टॉक को। स्विंग के लिए बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग। ग्रीन रेड, एक रेड कैंडल ग्रीन। अब यहाँ देखो, you thought easy way for the SNR, वो तो है ही सर। 11% मूव, सिंपल मूव, वीकली टाइम। इफ यू फाइंड अ वीकली यू कैन इजीली, अब जैसे ये है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, बट आपको जस्ट बाय करना है, सेल तो कर नहीं सकते स्टॉक को। यू जस्ट फाइंड आउट द अ ग्रेट वे टू mark your areas, right? This is your areas, right? If there is a two resistance support, we will work, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ सकते। सर लास्ट वाला कैसे सपोर्ट मार्क किया, ये वाला रेड और ग्रीन, तो मार्क दिस। अच्छा ये गैप्स की बात कर रहे हो सर, ये इट्स एक्ट लाइक ओनली वन कैंडल, ये गैप भी एक कैंडल की तरह ही मार्क किया जाएगा। तो जो भी इन दोनों में जो भी बॉटम एरिया होगा ना, उसको मार्क करें। जो भी इन दोनों कैंडल का सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, मतलब जो भी ओपनिंग प्राइस, हम विक की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जस्ट मार्क बाय। अब आप ये देखो ना, कितना इजी एंड सक्सेस मूव मिल जाता है इसमें। You just mark your support, it's not the resistance, right? Resistance मेरे किसी काम का ही नहीं है, तो मैं मार्क करके करूंगा क्या? Support, just mark the support to buy the areas, okay? Just try to buy something. अब एक बार आपका मार्केट एक बार टैप हो गया, लाइक इस तरीके से एक बार टैप हो गया, मार्केट टैप एंड बूम 9%। अब ये मेरे किसी काम का नहीं आगे वाले में। अब जैसे मान लो आप इधर भी मार्क कर लेते हो, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल पे ही आपका टैप होने के बाद अगर आपको एंट्री मिल गई, टैप होने के बाद आपको 1-2% मिल गया, तो पुट योर स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट एंट्री लाइक दिस, ओके? ये होता है। अब मैं कोई भी रैंडम स्टॉक है, जो भी कंसोलिडेशन, जब वो ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, मैं क्या करूंगा उसको देख करके, कोई भी एक स्टॉक देख लेते हैं, जस्ट कंसोलिडेशन स्टॉक्स, जिसमें आपको थोड़ा समझने मिलेगा। अब जैसे ये आरबीएल लिमिटेड है, whenever RBL come to 206.57 in the weekly time frame, you just look forward to the chart, आप चार्ट्स को देखने का प्रयास कीजिए। See, this is my what, this is my support, देखिए ये मेरा सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे है, वहां से 19 पॉइंट्स का मूव मिला है। प्लीज नेवर ये देखो, अब ये देखो, दिस इज अ सपोर्ट, करंट सिचुएशन का बता रहा हूँ, दिस सपोर्ट ऑफ क्रेडिट एक्सिस, लाइक ग्रामीण। आप यहाँ से लॉन्ग किया, लॉन्ग करके जस्ट फाइंड आउट 20-30% ऑलरेडी मिल जाएगा। हाँ तो लो तो आपके पास है नहीं, जस्ट फाइंड आउट योर पे। सर एक लाइन शुड बी मार्क ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल लोज, यस क्लोजिंग लो ओपन, देखो ओपन और क्लोज को ही मार्क करना है आपको, देखिए। अब ये देखो, दिस इज व्हाट, अगर अगले हफ्ते में आपको अगर बिरला सॉफ्ट, अब ये देखो बिरला सॉफ्ट क्या है बताओ, बिरला सॉफ्ट की एंट्री मिली थी आप लोगों को, ये देखो। अब मैंने शेयर भी किया था बिरला सॉफ्ट, यहाँ से कितना मूव मिला, 13% का मूव मिला। मैं बीएनपी भी आ रहा हूँ यार, ठीक है। अब आईजीएल कब खरीदना है आपको, व्हेनेवर यू फाइंड आउट योर आईजीएल, दिस इज माय आईजीएल प्राइस। आप ये मत सोचो लॉन्ग टर्म टारगेट्स देंगे आपको, जस्ट 4-5% मूव मिलके लाइक मार्केट से बाहर हो जाओ, एंजॉय करो ना। स्टॉक में टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है ना, आप 4 घंटे में भी आ सकते हो, और अगर टैप हो जाए तो भी आप एंट्री मार सकते हो। अब जैसे ओबरॉय रियलिटी है, देखो इतना ऊपर है, कोई खरीदेगा बताओ, मुझे खुद बताओ, क्या आप में से कोई खरीदना चाहता है ओबरॉय रियलिटी को? अगर मैं कहूं तो कोई नहीं खरीदेगा, बट अगर प्राइस इस लेवल पे आता है 1666 पे, 1666 पे प्राइस आता है, तो जस्ट बाय अ स्मॉल क्वांटिटी टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स, समझे प्यारे भाई, टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे ये स्टॉक है LIC हाउसिंग, आपको इजीली 4-5% मिल जाएगा, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 1-2% ऑफ योर कैपिटल रिस्क एंड टेक 5%। डन, समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत ऐसी, देखो आपको सिर्फ लॉन्ग करना है, स्टॉक्स में बेचना तो है नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बैंक निफ्टी लेके चलता हूँ, अब बैंक निफ्टी के लिए हमारे को ना टाइम फ्रेम बहुत छोटा रखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी को नहीं कर सकते, ये चीज मान के चलना है। निफ्टी, जैसे मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी में भाई अपने को ना 1 घंटा के 1 घंटा ही मार्क करना पड़ेगा, उससे पहले मार्क ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो बैंक निफ्टी चलते हैं, बैंक निफ्टी के लिए
इसमें मार्क कर रखा काफी सारी चीजें। ओके, ये हटा देता हूं। अब 1 घंटे का एरिया मार्क करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट माय फ्रेंड, ये क्या है? दिस इज व्हाट आई फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? आर्ली टाइम फ्रेम में मार्क किया है, क्या ये? Resistance. One green and red resistance act like a resistance. This is what? One green and red. One green and red. One green, one red, one green, and this act like a what, my friends? Is there a support? Okay. One green and red, it's act like a resistance. One green and red, it's act like a support. Come back. One green and red, it's act like a support. See, market आप देख सकते हो exact market support तक आई है. Then one green and red act like a resistance. See, exact very next candle ने कॉल दे दिया. One green and red resistance. One green and red support. And one green and red resistance support. And maximum higher time frame should be the 1 hour. Yes. इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यार पता क्या है, इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हो, बट क्या द रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू वांट टू टेक, वो नहीं मिलेगा. अब जैसे ये रेसिस्टेंस, इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस, आप यहाँ शॉर्ट मार सकते हो जैसे स्कैल्पिंग. तो याद रखना, यू विल नॉट गेट अ वेरी बिग टारगेट्स, राइट? याद रखना, कहीं रेट लगा के चलो रवि भाई हमें तो यहाँ बहुत मोटा टारगेट मिलेगा, ये आपकी गलत फहमी है दोस्त. दिस इज द सपोर्ट. अब मान लो ये सपोर्ट है, लेट सपोज ये सपोर्ट है, ध्यान रखना, दिस कैंडल लुक लाइक अ सपोर्ट. ओके, दिस इज कैंडल इज सपोर्ट. अपन अब 5 मिनट पे चलते हैं टू वेरीफाई दैट. अब इस कैंडल को टच या नीचे जाते ही आपको अब आपकी थिंकिंग कॉल की होनी चाहिए. अब आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है, इट विल गो टू फर्स्ट इंड्यूसमेंट. ये इंड्यूसमेंट तक मैक्सिमम जा सकता है, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए. अगर मैंने इधर नीचे जाते बाय किया ना, तो मैं कम से कम यहाँ से 250 पॉइंट का पुल बैक मिल सकता है मेरी एंट्री के. पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ कुछ होना चाहिए. इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैव जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक, like in 3 minute time frame अगर आपके पास कुछ है इधर, like 3 minute time frame में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है इधर, like this is ऑर्डर ब्लॉक, तो आप यहां से वो ट्रेड ले सकते हो. इफ मार्केट टच वंस और उसके बाद आपका कुछ सेटअप बन जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां टच करते बाय करना है, नीचे थोड़ा नीचे आया प्राइस उसके बाद ऊपर जाए तो भी चलेगा, बट वो प्राइस वैल्यू पाता है, तो आपको यहां से प्राइस लेके निकलना है. अब आप ये बोलो रे भाई इसमें तो ज्यादा मूव ही नहीं आया, देखो यहाँ कितना मूव आया है 100 पॉइंट का, और हम लेंगे भी कौन से, इस डोजी के बाद ही ले लेंगे 30 पॉइंट, उसके बाद हमारा लॉस हो जाएगा, क्या करेंगे? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है. इट विल नॉट गिव यू वेरी बिग टारगेट, मैं अभी भी बता दूं, इट विल नॉट गिव यू द वेरी बिग टारगेट्स. इट इज एक्ट लाइक अ स्मॉल स्टॉप, स्मॉल पुल बैक्स. यहाँ से वो कुछ पुल बैक्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. आप कुछ लोग बोलेंगे ये भी तो था ग्रीन और रेड सपोर्ट, यहाँ थोड़ा पुल बैक आया फिर गिर गया, दैट्स ऑल. हो सकता है इसके बाद उठ जाए, इसका हो सकता है गिर भी जाए. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, छोटे टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम विल नॉट गिव यू अ बिगर रिजल्ट्स. छोटा टाइम फ्रेम आपको बड़ा रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा. गोल्ड के अंदर में 40 पॉइंट का मूव मिल रहा है 1 वीक के बाद में, समझ रहे हो? और एक है 4 पॉइंट, 2 पॉइंट का भी नहीं, एक 1.25 पॉइंट का मूव मिल रहा है, 0.25 का पॉइंट का मूव मिल रहा है, और आप बोल रहे हो देखो मेरी स्ट्रेटजी कितना अच्छा काम करती है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है, पर वैसे नहीं. अब जैसे ये देख रहे हो, इट्स एक्ट लाइक अ रेसिस्टेंस. अब आप ये बोलोगे रे भाई यहाँ से यहाँ तक गए, इसको टैप करने के बाद आप 1 मिनट में वेरीफाई करने चले भी गए, आपने मान लो शॉर्ट कर भी दिया, आपको 38 पॉइंट का मूव मिलेगा ज्यादा, तो अब आपको समझ में आ गया, राइट? इज देयर एनी वे ट्रेडिंग एंड डे ड्यूरेशन वैलिडिटी फॉर द सपोर्ट बिफोर द टचिंग वंस. अब इसको आगे बताऊंगा, ये तो सिर्फ बताया, इज जस्ट लाइक आप कह सकते हैं हर स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेक श्योर योर टाइम फ्रेम विल बी मोर देन 1 वीक. अब डेली में भी आप इसे यूज करते हो ना, तो द रिजल्ट विल बी ऑन डेली टाइम फ्रेम विल बी सम काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लमेटिक.
अब जैसे मैं क्रिप्टो का दिखाऊं आपको, एनीवन वांट्स टू चेक द क्रिप्टो, एनी क्रिप्टो यू वांट। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम में क्रिप्टो, कोई सी भी क्रिप्टो को उठा लो, ऐसा नहीं है कि आपको जो आपकी मन पसंद है, मैं कोई, मेरे को नाम भी नहीं पता है इनमें से। जैसे मान लो मैं CFX USDT उठा लेता, कोई रेंडम मैंने क्रिप्टो उठा ली, ठीक है। अब आप ये लगा लो इस रेंडम क्रिप्टो में मार्केट ने कहां से पुल बैक किया था, दिस इज योर स्ट्रगल। अब लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा इन विक्स के नीचे एंट्री मारते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक ऑपरेटर तो यही देख रहा होगा ना कि आप लोगों ने यहाँ बाय कर लिया है, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पड़ेंगे, तो हम इसके बाद एंट्री मारेंगे। 100 में से 80 टाइम्स आपके मार्केट यहाँ कभी आएगा, 20% टाइम है मार्केट इधर आएगा, वो भी एक लंबी वीक, इस प्रकार की वीक देकर के फिर चला भी जाएगा। और इसके बारे में आप एंट्री मारने के सोचते रहते हो। तो हमारा क्या मार्केट, दिस इज द वीकली, whenever the market comes to weak areas, देखिए अब आपका वीक खत्म हो गया, फिर स्टॉक फॉर द टाइम फ्रेम स्विंग। अब बताएं वीकली में, चलो ना, कम्स टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आप यहाँ देख लीजिए, 4 घंटे में आपको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज एक्ट लाइक अ व्हाट गाइड्स, ये क्या है आपके लिए, आप यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब नेक्स्ट मार्केट चालू हुआ, चालू होते ही मार्केट ने आपका फॉल दिला दिया। बट याद रखना एक बात को, बोलना बिल्कुल भी नहीं, मार्केट यहां से गिर सकती है, टूट सकती है, पर एक पुल बैक जरूर देगी। तो इस फॉल में भी आपको बने रहना है, आइडेंटिफाई और एंट्रीज। मैंने ये तो नहीं कहा ना आपको कि 4 घंटे पे एंट्री लेनी है, मैंने ऐसा कहा है क्या? क्या मैंने ऐसा कहा है कि कुछ 4 घंटे पे एंट्री लेनी है? बताओ, क्या मैंने ऐसा कहा है आपको कि 4 घंटे भी एंट्री लेनी है आपको? नहीं ना। आप 4 घंटे से कौन से टाइम फ्रेम में जा सकते हैं? 15 मिनट में जा सकते हैं ना, टू फाइंड आउट द एंट्रीज। आप 15 मिनट में तो जा सकते हैं ना एंट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि 4 घंटे के तो आप ऑलरेडी मांग पे। अब यहाँ जाओ, 15 मिनट में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और अगर आपको 15 मिनट में नहीं, आपको पता है कि यार ये मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मार्केट में यहाँ से अगर हाई राइज का वेट करूंगा, HFT पैटर्न 1 का वेट करूँ, फॉर एग्जांपल आई जस्ट मार्क या हाई राइज इन लोअर लोज लाइक दिस, ओके। अब मैंने यहाँ मार्क भी कर लिया, ये क्या है बताओ? दिस इज अ फेक इंड्यूसमेंट, मार्केट पुल बैक टू द फेयर वैल्यू, अब इस फेयर वैल्यू पे आप काम करो, सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड इट हैपेंस लाइक दिस। अब आप ये लगा के देखिए, आपको आराम से टारगेट मिलेगा। मैं HFT पैटर्न 2 भी पढ़ाने वाला हूँ इसी क्लास में, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से ट्रेड ले लो। अब आपका एक बार मार्केट गए, आपको एक सफिशिएंट टारगेट मिल गया आफ्टर दिस रैली, देखिए इस रैली के बाद आपको सफिशिएंट टारगेट मिल गया बॉटम से, इस बुक का प्रॉफिट डजंट मैटर कि आपका ट्रेड चला नहीं चला, एक अलग चीज है। आप इधर ये नहीं सोच के बैठ सकते कि आपको बहुत मोटा टारगेट मिलने वाला है। अब काफी लोग क्या आते हैं ना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं मेरी तरह, लेट सपोज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बट अलग तरीके से कि हाँ अब ये क्या है, इसके बाद देखो कितना बड़ा मूव है, वाह वाह कितना, हम तो सारे पकड़ लेते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको रियल गेम बता रहा हूँ। अब आपका कौन सा है, CFX टेथर जो भी है, वो इस जगह पे दोस्तों, इस जगह पे आपका रेसिस्टेंस फेस करेगा। अब जब मार्केट इस जगह पे रेसिस्टेंस फेस करे, तो आप चेकआउट कीजिए। आप डॉज ले लो, आप कोई भी करेंसी, देखो मैं आपको बोलता हूँ, एनी करेंसी यू वांट, एनी क्रिप्टो यू वांट, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अब ये क्या है बताओ, ये क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट्स अ रेसिस्टेंस। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज अ रेसिस्टेंस माय फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस है ना, देखो, 1 ग्रीन कैंडल एंड 1 रेड कैंडल। अब कितनी बड़ी ग्रीन कितनी बड़ी रेड डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ आ गए, अब इधर देखना कि अगर मान लो मार्केट इधर से पलटता ही नहीं और वन साइडेड चलता तो कैसा लगता है, वो भी देखने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरीके से चीज दिखेगी। बट आपके जब ब्रेकआउट होते हुए टाइम पे, आपको उस टाइम पे 4 घंटे का कुछ होना चाहिए। If you have any kind of things are there for the bigger time frame, like 4 hour time frame, you have like order block, doesn't matter कि order block को टच करते गिरेगा या थोड़ा ऊपर से गिरेगा, बट यहाँ से बुल बैक आएगा, मतलब आएगा। एक अब 15 जुलाई है, तो आप 15 मिनट पे जाओ इधर, जस्ट फाइंड आउट 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब आपको इसमें ही, अब देखो क्रिप्टो में आपको एक चीज बता दूं, इतने छोटे मूव में भी आपको कम से कम 1000-2000 डॉलर मिल सकते हैं। ये छोटा मूव नहीं है दोस्त। आप तकरीबन 17 तारीख से शॉर्ट मार्केट, 16 तारीख से शॉर्ट मार के बैठे ऑलमोस्ट, अभी कितना पॉइंट होता है, अभी ये क्रिप्टो वाली बता सकते हैं। ठीक है, अब आप ये आया, अब ये देखो, व्हाट इज दिस, markets move like this, inducements, after the inducements markets come back to your order block, just take a short position when it's short, stop loss above of it and target to the lowest.
You will easily find your 1:4 targets. Very easy. अब आपको ये लगता है कि भाई इसने तो बहुत बड़ा मूव दिया था, आप इसको वीकली में जाके चेकआउट करोगे तो आपके फिगर्स अलग ही मिलेंगे। वीकली में तो ये बहुत ऊपर चला गया था, एक बार आपको मूव दे दिया ना इसने इस लाइन के बाद में, प्लीज डोंट वेट फॉर मोर फॉल मोर फॉल मोर फॉल लाइन, आप एक फुल बैक ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको भी काट देता हूँ और इसको थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, जैसे मैं आपको वो दिन दिखा रहा हूँ जब आपके मार्केट टैप करते ही नहीं है, सिर्फ उसको टच करते भागते ही भागते 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 चले जाते हैं। जस्ट इधर आ जाओ टू वेरीफाई योर ट्रैक्स। ठीक है, आप वेरीफाई करने का प्रयास करो कि वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आया, एक सिंगल कैंडल पे आ गया, ये 4 घंटे के, यहाँ के अपने पास में ब्लॉक लाइक सपोज। ठीक है, अभी 1 बजे रात को आया है, अब मार्केट आपने वेट किया फॉर एग्जाम्पल, आप 15 मिनट में भी चले गए चेकआउट करने के लिए। ठीक है, कि भाई इस टैप के बाद मुझे कुछ मिलना चाहिए, अब टैप के बाद एटलीस्ट मैं हाई रेस का तो वेट करूंगा। अब आपने वेट किया हाई रेस का, किसी प्रकार के लिए आप हाई रेस, मार्केट हाई रेस दे ही नहीं, लेट्स सपोज मार्केट डिड नॉट गिव यू द एनी काइंड ऑफ हाई रेस, और अगर आपको मिल भी जाते, लेट्स सपोज आपको यहाँ मिल भी गए एनी काइंड ऑफ, आपको मिल भी गए किस तरीके से आपका फेयर वैल्यू आफ्टर दिस कुछ भी मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। बट क्या है, आपको एंट्री कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आपका पहली क्लास सिर्फ इतनी सी है, आपको ये सीखना है कि मार्केट चलता कैसे। ठीक है, मार्केट चलता कैसे, क्लियर है? मतलब चलता कैसे, मतलब सेंस में बोलूँ तो मार्केट में वो क्या होता है, कहते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कैसे किया जाता है। अब आप पूरे यूट्यूब को छान लेना, आपको इस प्रकार का सपोर्ट रेसिस्टेंस शायद ही मिलेगा। अब गोल्ड, अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन यही से उठना चाहिए था, अब वीकली टाइम फ्रेम में, अब वीकली को आप डेली, अब तुम डेली का देखना चाहते हो कि डेली कैसे काम करती हैं चीजें। अगर मान लो आप इसे डेली पर्सन को यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल डेली आप इसे यूज करो, दिस इज एक्ट लाइक रेसिस्टेंस, अब आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेड मिलना चालू हो जाएगा। अब जैसे जुलाई मंथ से चालू करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द जुलाई मंथ, दिस इज योर असिस्टेंस, आपको एक शॉर्ट मिला उस दिन, अब आपको पूरा दिन शॉर्ट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, मिला शॉर्ट क्लोज, देन अगर ऊपर दिस इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट एरिया, जब भी मार्केट इस जगह पर टैप करेगी वो रिएक्ट करेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देन अगेन ऊपर, अब ये था, दिस इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट, ऊपर 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 ऊपर, देन रेड act like a resistance, then act like a support। अब क्या हुआ ना, लोग इसका वेट करेंगे, लोग इसका वेट करेंगे, पर मार्केट इधर ही टैप करके चली जाएगी, देन ऊपर रेसिस्टेंस, देन ऊपर, देन सपोर्ट। इफ मार्केट टैप तो छोड़ दो सर, तुम्हारे किसी काम के नहीं। नाउ अगेन द रेसिस्टेंस फेस्ड बाय द मार्केट्स, देन अगेन सपोर्ट और एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों इकट्ठे ही बन गए, इसका भी केस होता है। देन अगेन डाउन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट। अब ना तुम्हें पता है डबल बॉटम डबल टॉप हेड एंड शोल्डर बनता कैसे, वो भी पूरा बता दूंगा इसमें। रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस। अब मैं सारे दिन तुम्हें एक करके दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। सपोर्ट, रेसिस्टेंस। कभी तुमने देखा है बिटकॉइन को, कभी देखा है बिटकॉइन गिरता ही चला जाता, गिरता ही चला जाता, गिरता ही चला जाता, और एक पॉइंट पे आके थोड़ा नीचे आके एकदम फिर एकदम पूरी कवर कर जाता है, कभी देखा तुमने? कभी नोटिस किया होगा आपको बिटकॉइन में, बहुत फैमिलियर पैटर्न है। अभी मैं तुम लोगों को यहाँ से डेली से 1 घंटे पे चलता हूँ, कितने टाइम फ्रेम पे? 1 घंटे पे चलता हूँ, अब यहाँ से आपको मार्क करना चालू करते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने इसको टैप किया, इधर देख रहे हो 6:30 टैप कर दिया उसने, 6:30 टैप किया, मार्केट नीचे आया, फिर और ऊपर जाके नीचे। अब पता है क्या होता है इसमें, पूरा दिन बेरिश सोच सकते हो, जिस दिन मार्केट इसको टच करेगा ना उस दिन पूरा दिन बेरिश बैठेगा। बता दो कैसे, रिसेंट डेज पे आ जाता है, रिसेंट एरियाज पे आपके लिए आ जाता है। एक पूरा इस एरिया पे आ जाओ आप, लेट सपोज इस एरिया पे आ गए आप, ये पूरा दिन आपका पूरा दिन बेरिश बैठना है, ये मान के चलो दिस टुडे
इज इट जो आपका इस दिन को टच कर रहा है ना, ये वाला दिन जो टच कर रहा है ये रेसिस्टेंस को, अभी पूरा दिन बेरिश बैठना है, पर कब बैठना है, जब ये टच करेगा। और ये आपका ऑर्डर। अब आपको यहाँ बेरिश जब भी बैठना जब मार्केट टैप करेगा, सिर्फ मार्केट टैप। अब आपको यहाँ सिर्फ इस टच के बाद ना सिर्फ आपको बेरिश ट्रेड का ही सोचना है। अब मार्केट तो आगे, अब ये रेसिस्ट, ये आपका सपोर्ट है, देखिए दिस इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट, ओके, ये आपका सपोर्ट है। तो अब जब भी इस पर टैप करेगा मार्केट, जस्ट फोकस ऑन द लॉन्ग्स, जस्ट फोकस ऑन द लॉन्ग, राइट। अब एक बार वो टैप कर गया ना, वो मेरे किसी काम का नहीं, बाय द वे। अब मैं और पीछे लेके चलता हूँ आपको, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि मुंह मुंह उठाया और मैंने कुछ भी बता दिया और तुमने कुछ भी समझ लिया, ऐसा तो नहीं। अब जैसे मान लो ये वाला डे है, लाइक दिस इज द डे, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम में आया, अभी देखो ये डेली टाइम फ्रेम में रात 4:30 बजे मॉर्निंग में आ रहा है। ये पूरा दिन गिरा, ठीक है, मंडे गिरा, फिर ट्यूसडे चालू हुआ, ट्यूसडे चालू हुआ। अब आपको सिर्फ शॉर्ट करना है, इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग माय फ्रेंड्स, जस्ट टेक ओनली द शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये दिन थोड़ा अच्छा, इस दिन ठीक है। अब आपका दिन आएगा और आपको इस रेसिस्टेंस का वेट करना है, फर्स्ट वेट 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 वेट। अब ये रेसिस्टेंस का आपने वेट किया, रेसिस्टेंस के बाद में, रेसिस्टेंस के बाद में आपका जैसे टच हुआ तो अगला दिन चालू हो गया, तो अगले दिन का ये रहा, इस दिन का ये रहा। अगर यहाँ आपको जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपके पास, ये कितना पुराना है, 20 अगस्त का, ये बहुत बड़ी। तो आप 3 मिनट में चले जाओ, कितना मिनट बताया आपको, 1 घंटे से 3 मिनट में चले जाओ एंट्री डालने के लिए। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 3 मिनट में यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ भी टैप हो चुका है, तो अब यहाँ आप वेरीफाई कर सकते हो अपने पैटर्न्स को, 3 मिनट में जाके शॉर्ट ट्राई कर सकते हो। तो देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, आवाज आ रही है ना? तो सो वी कैन स्कैल्प इन द करेंसी इन द डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन, या आप एक स्टैंडर्ड लॉट लो, यू कैन इजीली स्कैल्प योर पोजीशंस। अब जैसे, अब मैं आपको कोई भी करेंसी दिखा देता हूँ, लाइक ये तो अब आप करेंसी में भी देख लो एक बार के लिए, फॉरेक्स एक रेंडम करेंसी जो अच्छी फॉलो करती है, लाइक यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम में आपने यूज किया, इस पर यूटिलाइज किया, जस्ट यूटिलाइज योर फैक्ट्स। अभी यहाँ बनना नहीं है कुछ भी, लाइक आप इस जगह को आप मार्क कर लेते हैं, जस्ट सपोर्ट, राइट, है ना, डेली टाइम। तो यहाँ मैं गया ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। अब मेरे को सपोर्ट के बाद में ना, सपोर्ट के जस्ट नीचे नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट के टच होने के बाद में कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सपोर्ट, सर ये तो टैप है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेक्स्ट वेरी कैंडल जिसमें फेयर वैल्यू मान लेते हैं, इस तरीके से आपका एक रो बन गया। मार्केट ने इसको टैप किया आफ्टर रेसिस्टेंस के बाद में, इधर ही बाय करना, वो 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे, रेसिस्टेंस टैप, सपोर्ट हियर एंड दिस इज योर रैली। एक एंट्री मिलने के बाद में जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, अब हर चीज को छोड़ दीजिए। अब ये तो चलो 1-2 दिन में कुछ बना ही नहीं है, एनजेड चलते हैं, एनजेड डेली ऊपर जा रहा है, देख रहे हो। अभी जैसे मान लो इस जगह पे मुझे शॉर्टिंग मिलेगी, मिलेगी कायदे से, रेसिस्टेंस से मैं शॉर्ट ही करूंगा इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, जस्ट 1 घंटे पे जाऊँ। अगर मेरे पास वहां सच में कुछ नहीं है ना यार, इस रेसिस्टेंस के ऊपर मेरे पास कुछ होना चाहिए। यस आई हैव अ ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक में जब शॉर्ट मैं यहाँ जाऊंगा 3 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा, गया तो यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज योर एंडेस आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट टेक शॉर्ट, स्टॉप लॉस है एंड टारगेट आपका 1:4 1:5, ठीक। तो यहाँ अब आप देखेंगे, कायदे से देखा जाए भाई तो सिर्फ आपने कमा 104 का, मतलब 10 पिप्स आपने कमाए, ज्यादा बड़ी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे। कभी कभार आपको बड़ी रैलीज भी मिलेगी, कभी कभार आप छोटी रैलीज में संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। अब जब अगर मार्केट वन साइड चलेगा, बट डोंट चेज द मार्केट कि यार आज तो पूरा दिन बेरिश बैठने का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब जैसे कुछ दिन आपको इस प्रकार भी मिलेंगे, लाइक इस तरीके से, कि मार्केट मिला, जस्ट गो टू दिस। अब 1 घंटे पे मैं गया, अब यहाँ मैंने 1 घंटे का मार्क किया, अब 1 घंटे के मेरे पास उसके नीचे मुझे कुछ मिलना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस,
ऑर्डर ब्लॉक अभी दिन का 6:30 सुबह की कैंडल है। अभी ट्रेड कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, बट आप ये समझ लो कि भाई आप स्विंग पे करोगे ना, विदाउट स्टॉप लॉस भी चलोगे तो भी बढ़िया। अब ये कौन सा रैली आप बता सकते हो मेरे को, एनी वन, ये कौन सा रैली है? मैंने आपको पढ़ाया था याद हो तो, HFT पैटर्न याद है आपको? सिंगल कैंडल, नाउ वेट फॉर द हायर राइज, हायर राइज, जस्ट बाय ऑन फेयर वैल्यूज, बाय ऑन फेयर वैल्यूज, बाय ऑन फेयर वैल्यूज, याद है ना? सर ये लास्ट सपोर्ट कैसे है? सर देखो ना, रेड एंड ग्रीन, वन रेड एंड ग्रीन सपोर्ट, तो इसके बाद अभी हम करना है, ठीक है? क्लियर है? अब जैसे ये वाला दिन देखो, आप ऐसे भी आपको दिन मिलेंगे whenever the market tap on the news rally। अब चलो मैं न्यूज कैंडल देखा आपको, कभी आपने नोटिस किया होगा न्यूज कैंडल आती है कभी कभार, कभी कभार न्यूज कैंडल्स आती हैं और उसके बाद वो पलट जाती है। कभी आपने नोटिस किया है कि झटक से मार्केट एक बड़ी सी रेड देखो धीरे 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 कवर कर जाते हैं? कभी आपने नोटिस किया हो? वो हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे टैप करते हैं, वो कभी भी ऑर्डर ब्लॉक और पे टैप नहीं करते। अब जैसे ये है, ये किस लिए आई थी? क्योंकि ये इस जगह का एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मान लो इसे आप स्कैल्पिंग के लिए यूज करो, लाइक आप देखो करेंसी में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो आपसे बड़ा कोई भी महान आदमी नहीं, आप मत महान मत बनना। सिर्फ यूएस ऑयल और गोल्ड में अगर आप इसको करते हैं जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, तो शायद यू कैन फाइंड समथिंग बेटर। लाइक मान लो दिस इज फॉर एग्जांपल, अब ये आपका सपोर्ट है तो यही खत्म हो जाता है, ये आपका सपोर्ट है ये भी यही खत्म हो जाता है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो एक बार, ये आ गया, देख रहे हो, ये आ गया, ये है आपके पास ऊपर साइड पे, ये आपके पास बाकी है ऊपर, ये आपके पास बाकी है। तो अब यहाँ कम टू 1 मिनट टाइम। अब भाई अब तुम स्कैल्पर क्या हो? स्कैल्पर। अब तुम इन जगह पे स्कैल्पिंग कर सकते हो विदाउट सोचे बिना, आप यहाँ बेच सकते हो अपना माल गोल्ड में, ठीक है? क्या कर सकते हो? बेच सकते हो अपना माल शॉर्टिंग में, बट याद रखना 1 घंटे का है तो कम से कम 1 घंटे में यहाँ कुछ हो तो बढ़िया, 1 घंटे में यहाँ कुछ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया भाई। सपोज मान लो आप यहाँ शॉर्ट करते हो, आपके पास यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए आपने शॉर्ट, या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको कुछ और भी मिलता है, तो आप यहाँ 1 मिनट या 3 मिनट के स्वीप या ग्रैप पे भी यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? इट्स अ स्कैल्पिंग। मान लो आपने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया और एक सिंगल कैंडल में आपको कवरेज मिल जाए, बट ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे सामने बैठने वाला हर एक आदमी को इतना तो समझ में आ गया है कि विच टाइम फ्रेम इज बेटर टू एनालाइज दी एनी टाइम टाइम ट्रेडिंग। ओके, आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग को समझ सकते हो, कर सकते हो, और कैसे करना है वो भी कर सकते हो। समझ में आ गया आपको कि टाइम फ्रेम कौन से बेटर है, कौन से टाइम फ्रेम पे बेटर है? अगर आप वीकली मंथली करोगे तो मैं आपको बोलता हूँ महीने में आपको 1 या 2 ट्रेड आपको करेंसी पर करेंसी मिलेंगे, पर वो बहुत जानदार मिलेंगे, मैं सच बता देता हूँ, बहुत ही जानदार और बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। मैं आपको उसका एग्जांपल भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे ही अगस्त कंप्लीट हो चुका है, इस अगस्त में आपको कितने ट्रेड मिलते हैं फ्रॉम अगस्त, अब जुलाई ये रहा, आपको यहाँ पहला शॉर्ट ट्रेड मिलता, दिस इज योर फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड, बट ये प्लान होता, हो सकता है आपको यहाँ मिला ही ना कुछ हो, फिर यहाँ बाय, तो अभी सब महीने आपको कुछ भी नहीं मिला गोल्ड के अंदर। एओडी में चलते हैं, इस महीने में आपको एओडी के अंदर में आपको यहाँ से शॉर्ट मिलेगा या मिला होता कुछ भी, वीकली में जाओगे तो एनजेड में जाओगे तो इस हफ्ते आपको यहाँ एक टैप थे के सारे नहीं, यहाँ पे एक शॉर्ट मिलता, आपको एक ही ट्रेड मिलेगा माय फ्रेंड्स, एक अभी ऐसे लास्ट वीक, तो आपके पास वीकली टाइम फ्रेम मिलेगा। गोल्ड नहीं, जेपीवाई, जेपीवाई में भी आपको कुछ नहीं है, कैट नथिंग माय फ्रेंड्स, यूएस ऑयल नथिंग। आपको कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, आपको कुछ यहाँ मिले ही ना, ठीक है? तो महीने में आपको 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगे, आप इस चीज का प्लीज थोड़ा ध्यान से सोच समझ के ही चल, ठीक है? इसलिए मैंने आपको टाइम फ्रेम का थोड़ा बताया। आई होप ये क्लास सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं और किस टाइम फ्रेम मार्क करते हैं और कौन सा कितना पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिवर्सल और क्या क्या देखना है वो आपको समझ में आ गया। तो कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं है ना मार्क करने में, क्योंकि पहला ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस का, क्योंकि आगे जाके हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन में सीखने वाले हैं, जिसमें आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो।
किसी को पता है, कभी याद है आपको, मैं कभी कभार ऑप्शन की किसी एक रेंडम प्राइस को बाय करने के लिए कहता हूं हमको, 503 पे खरीद लो, 201 पे खरीद लो, और मार्केट उसको जस्ट शायद एक पॉइंट टच करके ही चली जाती है, पहले चली जाती तो सुबह टैप करके जाती, करते हैं ना। तो कैसे जाती है वो, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ही आपको ऑप्शन के चार्ट में भी सिखा दूंगा आपको कैसे इसे यूज करते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है भाई, ठीक है, वरना बहुत ऊपर हो जाए, ठीक है, वरना आप लोगों का बहुत ज्यादा ऊपर से चला जाएगा।